आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान की एक ऐसी बहादुर बेटी से करवाने जा रहा हूं जिनके फादर की डेथ हो जाती है। वो एक कामयाब बिजनेस चलाती हैं, लाखों रुपए कमाती हैं, फीसियों मुलाजमीन उनके अंडर काम करते हैं। मुझे जो मोटिवेट किया वो मेरे घर वालों ने किया, मेरी सिस्टर्स ने किया, मेरे रिलेटिव्स ने किया। वहाँ से मेरा इनिशिएटिव जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ और मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे अब इसी फील्ड में जाना है। और दूसरी सबसे बेसिक रीज़न जो थी वो टेस्ट थी। हमारा जो टेस्ट है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत हट के है। लड़की है, लड़कों के मुकाबले आ गया है, काम भी लड़कों वाला है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब वही लोग आके मोटिवेट कर रहे हैं, अप्रिसिएशन दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अगर आप डरते रहेंगे ना तो आप ज़िंदगी में किसी मुकाम पे नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान की एक ऐसी बहादुर बेटी से करवाने जा रहा हूं जिनके फादर की डेथ हो जाती है और वो एक कामयाब बिजनेस चलाती हैं, लाखों रुपए कमाती हैं और बीसियों मुलाजमीन उनके अंडर काम करते हैं। किस तरह से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की, कैसे अपना कारोबार इस्टेब्लिश किया, जानते हैं उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहला क्या नाम है? समन। कैसे ख्याल आया ये काम करने का, कैसे आपने ये सारा इनिशिएटिव लिया? काम का ख्याल तो मुझे काफ़ी पहले से था और इनिशिएटिव मैंने लिया था कोविड पीरियड में, क्योंकि कोविड पीरियड में सब कुछ बंद था। हमारे मॉल्स, हमारे रेस्टोरेंट्स, जो पॉइंट आप कह लें जहाँ जाके हम इंटरटेन हो सकते हैं, सारे पॉइंट्स बंद थे। सिर्फ फूड पढ़ने की सर्विस चल रही थी जो घर से काम कर रहे थे, या वो रेस्टोरेंट चल रहे थे जो होम डिलीवरी कर रहे थे। वहाँ से मेरा इनिशिएटिव जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ और मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे अब इसी फील्ड में जाना है। और दूसरी सबसे बेसिक रीज़न जो थी वो टेस्ट थी। हमारा जो टेस्ट है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत हट के है, क्योंकि हम कस्टमर को सिर्फ सादा बारबेक्यू नहीं ऑफ़र कर रहे हैं, हम उसको साथ में वेजिटेबल्स ऑफ़र कर रहे हैं, विच कॉल्ड सोते। मिक्सचर है वो 4 वेजिटेबल्स का, उसमें हम ऐड करते हैं ब्लैक पेपर और सॉल्ट, उसको हम उस पर हम गार्निश करते हैं बटर को और लेमन जूस। पहले मुझे ये बताएं, करिश्मेंट कहाँ से मिली, कैसे ख्याल आया, ये कहीं से सीखा आपने, किसने मोटिवेट किया आपको? मुझे जो मोटिवेट किया वो मेरे घर वालों ने किया, मेरी सिस्टर्स ने किया, मेरे रिलेटिव्स ने किया कि भाई करो, तुमने जो करना है। मोटिवेशन मुझे घर से मिली, ख्याल मुझे कोविड पीरियड में आया और स्टार्ट मैंने इसको किया छोटी ईद पे। बस वहाँ से काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल बड़े बड़े जवान भी बिज़नेस शुरू करने से पहले 100 मरतबा सोचते हैं फ्लॉप हो जाएगा या कुछ इस तरह से, और फिर आप लड़की होकर, और लड़की के लिए कारोबार करना और घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल है हमारी सोसाइटी में। क्या क्या मुश्किलात रहीं, किसने खर्च किया? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लड़की के लिए घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हमारा जो पाकिस्तानी माशरा है ना, उसका ये इंतहाई बुरा पहलू है कि हम अगर कोई बेटी अपनी घर की कफ़ालत के लिए या किसी मजबूरी के तहत घर से बाहर निकल रहे हैं ना, तो हम लोग उसको इतना गलत समझते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। जहाँ तक बात है लॉस की, अगर मैं सिर्फ यही सोचती रहती ना कि यार मैं कर तो रही हूँ, अगर ये ना चला तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप यहाँ खड़े होते या मैं यहाँ खड़ी होती। तो इसलिए जब अगर कभी लॉस होगा तब की तब देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बिजनेस चल रहा है, अच्छा चल रहा है। कोविड में आपने स्टार्ट किया? नहीं, कोविड में स्टार्ट नहीं किया। इसका जो आइडिया है वो स्ट्रॉन्ग हुआ था कोविड पीरियड में। तो कब से स्टार्ट किया आप? इसको हमने छोटी ईद पे स्टार्ट किया है, 2 माह हो गए हैं। रिस्पॉन्स कैसा मिला लोगों? स्टार्टिंग में थोड़ा सा फीडबैक था कि लड़की है, लड़कों के मुकाबले आ गया है, काम भी लड़कों वाला है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब वही लोग आके मोटिवेट कर रहे हैं, अप्रिसिएशन दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इतने लड़के आपके अंडर काम कर रहे हैं, ये कैसा एक्सपीरियंस है? ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद किसी के अंडर काम कर रही हूँ। मैं जॉब कर रही हूँ, मैं पहले भी जॉब करी थी। वो आप अगर किसी के अंडर काम करते हैं ना तो आपकी एक बाउंड्री बन जाती है कि आपने इससे बाहर नहीं जाना। क्योंकि अब मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम कर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून, बहुत खुशी फील करती हूँ, अच्छा जा रहा है। क्या क्या है आपके पास, डिशेस क्या क्या हैं, क्या क्या सर्व करते हैं आप? हमारे पास बारबेक्यू की सारी आइटम्स अवेलेबल हैं। टिक्का है, बीफ कबाब है, चिकन कबाब है, मलाई बोटी है, दुमची है, नेबलेट्स हैं। मतलब आप कह लें कि जो बारबेक्यू की जितनी आइटम्स हैं वो सारी हमारे पास अवेलेबल हैं। आपकी बारबेक्यू में और लाखों बारबेक्यू है पाकिस्तान में, आपको पता, ख़ासतौर पे लाहौर में बेशुमार ऐसे काम है और लाहौर जाना ही खानों से जाता है। तो क्या डिफरेंस है आपके खाने में, आपके बारबेक्यू में और दूसरों के? देखिए, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना वो हमारा टेस्ट है, और जो सेकंड डिफरेंस है वो हमारी प्रेजेंटेशन है। आप लाहौर में चले जाएं किसी भी बड़े होटल में, वहाँ पे शायद आपको ऐसी प्रेजेंटेशन मिले। नॉर्मली आप जैसे, अब मैंने कैंट में खोला है, सदर में खोला है अपना रेस्टोरेंट, HBL के ऑपोजिट साइड पे। हमारे नेबर में भी एक रेस्टोरेंट है जो बहुत से लोग जानते होंगे, क्योंकि वो पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं।
आप हमारी प्रेजेंटेशन को और उनकी प्रेजेंटेशन को अगर कंपेयर करेंगे ना, आप खुद कहेंगे जाना अच्छे ही हो। खुद क्या क्या तैयार करती हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बारबेक्यू की सारी जो आइटम्स हैं वो खुद कुक करती हूँ अपने शेफ़ के साथ मिलके। हमारे पीछे आप अगर देख भी रहे होंगे तो मेरे शेफ़ काम कर रहे हैं। मैं नॉर्मली खुद भी यहाँ पे ही अवेलेबल होती हूँ इनके साथ, और मैं सारा कुछ खुद कुक कर रही होती हूँ। पाकिस्तान की बेटियों को, बहनों को जो करना चाहती हैं और डरती हैं काम करने से, बाहर निकलने से, क्या पैगाम देंगी? अगर आप डरते रहेंगे ना तो आप ज़िंदगी में किसी मुकाम पे नहीं जा सकते। सबसे पहले तो उस डर को ख़त्म करें, और दूसरी चीज़, लोगों को इग्नोर करें। लोगों की बकवास बंद नहीं होती। आई एम रियली सॉरी कि मैं इतना वो हार्श वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग चुप नहीं रहते। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले इन चीज़ों को इग्नोर करना सीखें, फिर ही आप कुछ कर सकती हैं। जी नाज़रीन व सामाइन, आपने बहन की सारी गुफ्तगू जानी कि अगर आप हिम्मत करें कोई भी काम करने की तो अल्लाह आपको कामयाब करता है। डिजिटल रंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।